हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम क्लास 12 के हिस्ट्री बुक के चौथे अध्याय विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को हल करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप एक गोलनुमा आकृति का एक टीला होता है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। मैं आपको स्तूप की पिक्चर दिखाता हूँ। यह है स्तूप जो गोलाकार आकृति में है, वो स्तूप है। स्तूप बौद्ध धर्म से जो संबंधित अवशेष हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ उनका था उनको उन टीलों में गाड़ दिया गया है, उन्हें स्तूप कहा गया है। अगला सवाल है, त्रिपिटक साहित्य हैं। त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। जैसे विनय पिटक संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है, यानी कि आपको किस तरह से रहना है। जो बौद्ध मठों में रहने वाले लोग हैं, भिक्षु भिक्षुणी, उनको उनके रहने के व्यवहार को लेकर इसमें बताया गया है। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। अभिधम पिटक इसमें बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय संकलित है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोलते हैं बोधि वृक्ष। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, यानी कि जब जैन धर्म का विभाजन हुआ तो वो श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ। अगला सवाल है हमारा, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? हीनयान और महायान जो संप्रदाय हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी जो कि पंजाब में है। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में तलवंडी है, जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सुत्त विभग खंडका परिवार, ये तीन भाग हैं, ये किसके हैं? ये असल में विनय पिटक के भाग हैं। विनय पिटक के कौन कौन से भाग हैं? सुत्त विभग खंडका परिवार, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,500 से ऋचाएँ हैं? ये ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो अथर्ववेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद है? प्रश्न उपनिषद है, मुंडक है, मांडुक्य है, लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, वो किसका है? कौशिकी उपनिषद का, कौशिकी उपनिषद का। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट उत्तर आंसर। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग, तो उसमें सम्यक दृष्टि था, सम्यक भोग था, सम्यक चरित्र ये नहीं था, सम्यक स्मृति था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सम्यक चरित्र। अगला सवाल है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? यह पाली भाषा में लिखे गए, जो कि आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी पाली, उसी भाषा में प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। अगला सवाल है, जो कि सवाल नंबर 15 होगा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। किस में बुद्ध के उपदेश हैं? वह है विनय पिटक में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? हेनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फायान। तो इसमें सबसे पहला आया फायान, उसके बाद हेनसांग। तो सबसे पहले कौन आया? फायान आया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला सवाल है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, वो कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब शांति को पा जाना, इस दुनिया से रुखसत हो जाना, तो वो हुआ कुशीनगर में। अगला सवाल है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था असल में। किस भाषा में? पाली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, तो वो हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो ये अभिधम्म पिटक में मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो ये 6 जनपदों के उल्लेख के बारे में बताता है कि 6 जनपद हुआ करते थे। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बुद्ध साहित्य में या बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? राजगीर और चंपा था, साकेत और कौशाम्बी भी था, उज्जैनी और तोसले भी था, तो कौन सा नहीं था? काशी और श्रावस्ती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक कालीन जो लोग होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वेदिक काल के बाद आता है, जैसे उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल हो गया, और 1000 से 600 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल हो गया। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो उत्तर वैदिक काल है उसके अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन है। अगला सवाल है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अशोक घोष ने की। किसने की? अशोक घोष ने। अगला सवाल है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची। सांची रायसेन में स्थित है। रायसेन, बी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गुदरिलायन, इन सब में सभी यानी कि सभी ये शिष्य हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। अगला सवाल है, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो चौथी जो बौद्ध परिषद हुई, बौद्ध संगीति हुई, वो असल में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई। अगला सवाल है, संलेखन या कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? संलेखना जो प्रथा है उसका संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। और किस महान शासक ने संलेखना विधि से अपने आप को खत्म कर लिया था? वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने संलेखना विधि से अपने आप को समाप्त कर लिया था, अपना जीवन ले लिया था। तो इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। अगला सवाल है, नाथ मुनि का संबंध है वो है वैष्णव धर्म से। किस धर्म से? वैष्णव। अगला सवाल है, कालिदास, बहुभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे शैव धर्म के। किसके? शैव धर्म के। अगला सवाल है, अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से? इनका भी संबंध शैव मत से है। अगला सवाल है, बहुभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? बहुभूति की मालती माधव में कपालिक संप्रदाय का उल्लेख है। किसका? कपालिक, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? वो किया है पाशुपत का। किसका किया है? पाशुपत। अगला सवाल है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? वीरशैव लिंगायत जो आंदोलन का जो जनक है, जो कर्नाटक में उदय हुआ था जिसका, वो था बासवन्ना। किसका? बासवन्ना। अगला सवाल है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? वो 84,000 स्तूप बनवाए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में
हैं। हिन यानी पुस्तकें जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है वो वह पाली भाषा में है। किस भाषा में? पाली। अगला सवाल है, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म असल में कुंडलवन वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु। कहाँ पे? कपिलवस्तु, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की पुत्री अनोजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? वो हुआ था जमाली से। महावीर जो स्वामी है उनकी पुत्री है प्रियदर्शना या अनोजा, उनका जो शौहर है, उनका जो हस्बैंड है वो है जमाली। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का परिचय जान लेते हैं। जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में, वैशाली बिहार में होता है। पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के प्रधान है। किसके? वज्जी संघ के प्रधान। माता त्रिशला है, जो लिच्छवी शासक चेटक उनकी बहन हुआ करती थी। पत्नी का नाम है यशोदा, उनकी एक पुत्री है, उनका नाम है प्रियदर्शना, और जो प्रियदर्शना उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी जमाली से। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में, जो कि मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी राजगृह। उसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय काल में हुई थी? वही थी अजात शत्रु। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क। कुषाण जो शासक था कनिष्क, उसके शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ये 4 बुद्ध संगीतियाँ है। प्रथम राजगृह में होती है। कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में होती है? अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप। द्वितीय वैशाली में होती है, बिहार में, 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक के शासनकाल में होती है। साबकमीर इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तृतीय पटलिपुत्र में होती है 250 ईसा पूर्व में। अशोक के शासनकाल में होती है। मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष होते हैं। चतुर्थ कश्मीर में होती है। प्रथम सदी ईस्वी में होती है। कनिष्क के शासनकाल में होती है। और वासुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।